हाँ भाई, इस टाइम बाबर के जितने भी फैंस हैं, सुनने में आ रहा है कि पीसीबी के दफ्तर के बाहर वो हल्ला बोल रहे हैं, वो मातम कर रहे हैं, वो पथराव कर रहे हैं। क्योंकि इस टाइम जो मोहम्मद आमिर ने कह दिया कि कोई मसला नहीं, वर्ल्ड कप आ रहा है, मुझे पता है कि इस टाइम पाकिस्तानी टीम के हालात अच्छे नहीं चल रहे। आपका लंगड़ा सॉरी आपका शाहीन बॉलर जो है, आपका जो शाहीन बॉलर है वो मार खाता है डेथ ओवर में आके। आपका टेपी सॉरी आपका हारिस रऊफ जो है वो इस टाइम जो है मुझे मैं जरा निकल रहा हूँ, वो अपने छोटी बातें कर लेते हैं। आपका जो हारिस रऊफ है वो बहाने लगाता है कि मैं जरा बीमार हूँ, मेरे से टेस्ट नहीं खेला जा रहा, लेकिन मुझे एनओसी क्लियर कर दे, मैंने अपनी लीग खेलनी है। मुझे पता है आपका जो बाबर है इस टाइम जो उसका स्ट्राइक रेट के मसले चल रहे हैं, बड़े मसले चल रहे हैं आपकी टीम में। मोहम्मद आमिर ने कहा कि कोई मसला नहीं, भाई हाजिर है। मोहम्मद आमिर इमाद वसीम के बाद टीम में वापस आ गए हैं और इस टाइम पूरी दुनिया में हमारे पड़ोसियों में भी न जाने क्यों मातम का समा इस टाइम हुआ पड़ा है। वो समझ चुके हैं कि भाईजान पहले तो लग रहा था कि किसी तरह से हम पाकिस्तान को पेल देंगे, क्योंकि इनका बॉलिंग अटैक डेड होता जा रहा है। इनके पास डेथ ओवर में आकर सुकून से हम इनको फेंटा लगा सकते हैं, कोई बॉलर नहीं बचा। मोहम्मद आमिर के आने के बाद अब वो डर और खौफ में बैठ चुके हैं कि अब किस तरह से वो जो 4 ओवर बचेंगे। मोहम्मद आमिर जरा सोचे, पहला ओवर हम देंगे मोहम्मद आमिर को, दूसरा ओवर आएगा आपका नसीम शाह के बाद, फिर आएंगे आपके पास शाहीन अफरीदी, और अगर हम हारिस रऊफ को भी डाल ले 4 ओवर, आप क्या करेंगे? आप बस इस तरह हाथ इस तरह खड़े रहेंगे कि भाई बस विकेट बचाऊं, किसी तरह से ये हालात होंगे। भाई साहब 2021 हम हार गए, 2022 हम हार गए, 2023 भी हम हार गए, लेकिन 2024 अब हम नहीं हारेंगे, क्योंकि हमें जिनकी जरूरत थी वो आ चुके हैं। किसी ना किसी तरह से हम 2021 के फाइनल में पहुंच गए एशिया कप पे। कोई बात नहीं, हमारे क्योंकि ये परफॉर्मर होते हैं ना, ये बस छोटे मोटे मैचेस में परफॉर्म करते हैं, बड़े मैचेस में आके ये बड़े मैच विनर नहीं है, तो वहां पे आके कुछ खा जाते थे। वो मैथ्यू वेड हो या फिर बाबर आजम, वो श्रीलंका के मधुशंका को विकेट दे दें, या फिर वो हमारे नसीम शाह इंजर्ड होकर बाहर हो जाए और उसके बाद नसीम शाह डेथ ओवर में कुट खाते रहें, या वो हारिस टेपिया वो विराट कोहली से द लेजेंडरी सिक्सेस, सबको याद है। तकलीफ होती है अभी भी सुन के, तो वो हो तो भाई साहब हर जगह पे पाकिस्तान ने जब जीत के बिल्कुल करीब आते थे तो ये जो टॉप परफॉर्मर है ये हमें धोखा दे जाते थे, क्योंकि ये टॉप परफॉर्मर होते थे छोटी टीमों के टीम को लो ले जाते थे, छोटी टीमों के खिलाफ। जब बड़ी टीम आती थी तो तब ये लो परफॉर्मर हो जाते थे और पाकिस्तान इस तरह बाहर हो जाता था। लेकिन हमें वहां पे जरूरत थी आमिर जैसे बंदे की, हमें वहां पे जरूरत थी मैच विनर इमाद जैसे बंदे की, वो वहां पे हमारे में से, क्योंकि हमारे जो फेवरेटिज्म में हमारी दोस्ती यारी में या तो हसन अली होते थे क्योंकि जबरदस्ती होती थी हम उनको खिलाना है, या फिर सलमान अली अगर, या छोटा डॉन आजकल जिसको बड़ा मशहूर किया जा रहा है, ठीक है, वो टेस्ट प्लेयर है, उसको T20 में जबरदस्ती घुसा दिया है, ठीक है, आमिर जमाल है, ठीक है, चले ठीक है, बस ठीक है, नॉर्मली क्रिकेट खेलते हैं, मैच विनर नहीं है, कोई बात नहीं यार, आप मेरे दोस्त है ना, टीम में खेलें, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी, हमारा राज है, हमारा राज है, हम ओपनर आते हैं, 1 डाउन आ जाए, किसी को नहीं आने देंगे। फखर जमान यार वो इतना डिस्ट्रक्टिव बोलो, वो तो न्यूजीलैंड को घुमा के इतने लंबे छक्के मारता है, लेकिन उसकी क्या मजाल जब हम बोल दें कि भाई साहब हम ओपनर आ रहे हैं, उसकी क्या मजाल। ठीक है, आप इस तरह करते रहे, टीम बर्बाद होती रहेगी। लेकिन अब जो है सिस्टम बदलता जा रहा है, अब आपको एक धड़ेबंदी टीम में नजर आएगी। मेरी यही कोशिश है कि भाई साहब आपस में बैठे मामला सुलझाएं, जो भी आपने माजी में एक दूसरे के बारे में बकवासियात की हैं भूल जाएं, हाँ भूल जाएं, ठीक है। वो मोहम्मद आमिर था, वो इमाद था, इनको कहते रहे टेल एंडर, ये वो। देखें बाबर आजम विदाउट अ डाउट पाकिस्तान का असासा है। उन्होंने अगर ओडीआई में अगर उन्होंने इक्तदार में रहे हैं नंबर 1 पोजीशन के, तो वो उनकी टैलेंट की वजह से, उनकी बैटिंग स्किल की वजह से। T20 में हाँ हम मानते हैं कि वो भाई साहब स्लो स्ट्राइकर हैं, उनको चाहिए कि वो स्ट्राइक को रोटेट करें, तो कोहली को देख लें भाई साहब वो कितना कुछ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो बाबर साहब बेस्ट है। तो भाई साहब इमाद और आमिर की वापसी से पाकिस्तानी टीम स्ट्रॉन्ग जरूर हुई है। जी बिल्कुल, आप सिस्टम की बात कर रहे थे, आज सिस्टम के हवाले से मोहसिन नकवी ने बड़ा ऐलान किया है। सिलेक्शन कमेटी में वो कर दिया जो आज से पहले
कभी नहीं हुआ, यानी कि बगैर चेयरमैन के सिलेक्शन कमेटी बन गई है। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन इसी तरह की बात है। इस बार की जो सिलेक्शन कमेटी बनी है उसमें कोई चेयरमैन नहीं है। वहां पर आपके तकरीबन 6 से 7 लोग हैं जो अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं और अपनी अपनी फील्ड के नजर रखते हुए कोई ऐसा प्लेयर, कोई भी कप्तान अपनी मर्जी से बना सकते हैं और वोटिंग होगी प्रॉपर इन बंदों के दरमियान कि किसको कप्तान बनना है, क्या टीम सेलेक्ट करनी है। ये चीज मेरे ख्याल से बहुत अच्छी है। वो जो एक चल रहा था ना कि मैं एक सिलेक्टर हूं, चीफ सिलेक्टर हूं, मैंने जिसको कह दिया मैंने उसी को रखना है, अब वो सारी बातें खत्म हो चुकी हैं। अब चीफ सिलेक्टर के सर पे कोई अब चीफ सिलेक्टर के जिम्मे नहीं होगा, बल्कि सबके सब लोग मिलकर डिसाइड करेंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि शायद वो जो फॉल्ट नजर आ रहे थे ना, जहां पे कोई एक नजर आ रहा था कि जो वजह थी क्यों हर दफा हम ट्रॉफी के पास आकर हार जाते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता पीसीबी वहां पहुंच चुका है, आपकी जनों तक पहुंच गया है, खत्म कर चुका है वो सारे मसाइल। अब आकर आपको जो T20 वर्ल्ड कप लग रहा है, हमें जो शिकायतें 4 साल से थी अब वो दूर होने जा रही हैं। आमिर वापस आ गया, इमाद वापस आ गया है, होप सो के शाहीन अफरीदी कप्तान रहेंगे, लेकिन बाबर आजम को तो वापस है, लेकिन उनकी अकल अब वापस आ जाएगी कि भाईजान जो लोग जाते हैं वो आ भी सकते हैं। और ये जो टीवी पर बैठकर बोलते थे अब उनको भी अकल आ गई कि भाई हम कभी भी टीम में वापस आ सकते हैं, तो हमें अपने जो बोला है हमें उस पर माफी करनी चाहिए और जो नेक्स्ट टाइम भी जरा सोच समझ के बोलेंगे कि भाई कल को कुछ भी हो सकता है। हारिस रऊफ का जो उनका सेंट्रल कोर्ट है कि वो भी बिल्कुल वापस हो गया। वो तो वो जब मोहसिन नकवी साहब इतना कुछ कर रहे थे, वो उनको वापस ला रहे थे, तो वहां पर हारिस रऊफ की भी उनको जरूरत है, आगे जाकर स्लो पिच उनको जरूरत पड़ सकती है। तो हो सकता है कि फेवर दी जा रही है कि हारिस रऊफ भी कल को ये ना कहे कि भाई मैं नहीं खेलता। तो इस तरह अच्छी बात है, आप हर प्लेयर को नाराज कर लेंगे तो खिलाएंगे किसको। बिल्कुल सिस्टम बदल गया, चीजें बदल गई, होप्स हो के अब पाकिस्तानी टीम भी बदल जाए और अच्छा करके दिखाए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर।